तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप वेरी वेल। तो आज हम लोग इसमें कवर करेंगे क्या, तो हम लोगों ने क्या चीज़ जो पार्ट वन में बताए थे कि नियमित ज्यामिति जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिहार बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th क्लास का मैथ का चैप्टर है। ओके, ये जो होते हैं मैंने बताया था पार्ट वन में डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो वो जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे ज़्यादा हम लोग आइए एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि -3 और 4 3 जीरो के बीच की दूरी को ज्ञात करना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आज कर लिखा है थे। देखिए ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x1 क्या है? x1 जो है -3 है। ओके, एंड जो माइनस है x2 कौन है तो 3 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर है प्लस y1, तो y1 कौन है तो 4 है। 4 माइनस y2 कौन है तो 0 के होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको रहने देते हैं, करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 6 हो गया के स्क्वायर हो गया। ओके, वैसे भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस होता है, क्या हो रहा है प्लस जुड़ रहा है, तो 3 3 6 हो गया, माइनस चिन्ह रहता है। ओके, प्लस 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 6 6 कितना हुआ 36 प्लस 4 4 16 हुआ, तो कितना हुआ जोड़कर 6 12 कितना 52 होगा। चलिए इसको और भी तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 13 गुने 4 होता है 13 चौक 52 आ गया। और इसको भी और तोड़ते हैं तो 13 गुना 2 गुना 2 4 का 2 2 गुने तोड़ सकते हैं। इसका हो जाएगा तो दोनों एक पे कॉमन आ जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन कौन बच जाएगा 2 निकल जाएगा बाहर, तो रूट 13 रह जाएगा। ये हमारा क्या है, ये आंसर है इसका। ओके, बहुत आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो समझ में आया होगा। आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो देखिए आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि ए और बी ए माइनस बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं आसानी से। देखिए ध्यान से देखिएगा। नहीं तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखिए हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र से, तो रूट अंडर होता है x2 x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी कर देंगे। x1 कौन है तो a है, एंड माइनस x2 कौन है तो a है। हो गया इसका स्क्वायर, अंडरस्टैंड। चलिए इसका क्या हो जाएगा y1, तो y1 कौन है b है, b तो माइनस b, y2 कौन है तो माइनस b, तो माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन सही लिखाया है कि गलत लिखाया। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, मिसिंग है, यहाँ पर जो है माइनस है, क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस ए हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व अच्छे से कर देते। x1 कौन है ए है, एंड माइनस x2 कौन है तो माइनस ए, इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। हो गया, तो ए माइनस माइनस कितना हुआ प्लस हुआ ए के होल स्क्वायर, फिर प्लस बी, और माइनस माइनस प्लस होता है बी के होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करते हैं। ए प्लस ए कितना हुआ 2a, तो 2a स्क्वायर हो गया पर प्लस बी 1b और 1b कितना हुआ 2b के होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं। ओके, तो इतना हो गया। देखिए स्क्वायर है तो दो दूनी कितना होता है 4 के स्क्वायर, फिर प्लस 2 दूनी 4b के स्क्वायर। ओके, तो रूट निकल जाएगा तो क्या बाहर हो जाएगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b, क्या हुआ 2a प्लस 4b, कैसे होगा 2b निकल जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर निकला, ये रूटे में रहेगा। तो देखिए ध्यान से कितना आंसर आएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं आसानी से। देखिए चलिए इसको और भी आसानी से हम लोग करते हैं। ओके, हाँ देखिए क्या हो गया। हाँ
तो इसको सोल्यूशन करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके अंदर कॉमन लेते हैं तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और रूट क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भी 4 का रूट होता है और ये दोनों है जो रूट में नहीं रहेगा, तो इसका आंसर यही है। हो गया अंडरस्टैंड। ये अल्फाबेट का होता है, हेबिट से जुड़ा जो होता है इनके आधारित एक क्वेश्चन था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसी कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो डेटा देवल अंक में रहेगा वो आसानी से बन जाएगा। ओके, ये भी आसानी से बन जाएगा, ध्यान देने की बात है। ओके, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे और भी क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आगे का जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन कहता है निकालना फाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यदि ए 2 और 3 4 के बीच की दूरी 8 है तो निकालना है। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ए का मान ज्ञात करेंगे। बहुत ही लंबा प्रोसेस चलेगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर इसको सोल्व करते हैं। x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ओके, तो बराबर कितना है 8 दिया है, तो x1 कौन हो जाएगा, तो x1 जो है a है एंड माइनस x2 जो है वो 3 है के होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 8। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस इसको करते हैं तो माइनस 2 के होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए a स्क्वायर प्लस 3 9 हो जाएगा माइनस 6a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 8 हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 6a और प्लस 9 और 4 कितना होगा 13 होगा बराबर 8। ओके, तो इधर करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 बराबर डी वाई बराबर 8 64 स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 माइनस इधर आ जाएगा 64 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 6a और घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 41 बराबर 0। ओके, तो हम लोगों को पोलिनोमियल में पढ़ना होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ही कुछ करके होता है। ओके, आगे पढ़ेंगे ऐसा होता, तो इसमें क्या हो जाएगा, आगे यहाँ बनाते हैं। इसमें जो है ए कौन है, तो एक स्क्वायर कौन है 1 है, और बी जो है क्या है तो माइनस 6 है, और सी जो है वो सी कितना माइनस 41 होता है। ओके, तो हम लोगों को ये भी जाना फॉर्मूला होता है, याद रखने की बात है। जो फॉर्मूला इसके डी को क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो निकालते हैं इसको, विवेचक बोला जाता है, पोलिनोमियल में पढ़ना होता है, बहुपद में पढ़ेंगे। ओके, तो बी कितना माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए 1 गुना सी माइनस 41। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं। 36 हो गया, माइनस में प्लस गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 164 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जीरो हाथ में 1 हो गया, 6 3 हो जाए, जीरो हाथ में 1 1 1 2 200 आया। ओके, तो डी जो है 200 आया, तो हम लोगों को ए का मान ज्ञात करना है। अंडरस्टैंड, तो क्या करना होगा, एक और भी फॉर्मूला होता है, मुड़कर क्या था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। ये भी पढ़ना किस में होता है, बहुपद में पढ़ना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसको करते हैं माइनस बी कितना है माइनस 6 है, फिर प्लस माइनस रूट डी कितना है, डी कितना है 200, तो 200 डिवाइडेड 2 इंटू ए, कितना है 1 है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या करते हैं 50 गुना 4 कर देते हैं और डिवाइडेड 2 हो गया। ओके, तो चलिए देखिए, तो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 3 6 आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस, तो जो 4 है वो बाहर चला जाएगा, 2 रूट 50 आ जाएगा। ओके, तो क्या हमारा होगा ए, हाँ देखिए आ गया। चलिए ये जो है 3 प्लस माइनस 2 रूट 50 जो है वो ए का मान है, यही हो गया। ये हमारा क्या है, ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ए का मान इतना होता है 3 प्लस माइनस 2 रूट 50 होता है। ओके, यही हमारा मूल का मान है। ओके, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, बहुत ही ईजी है। तो ये भी क्वेश्चन है जो खत्म करनी है आसानी से, आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो
तो देखिए हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन किए थे बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग था, इसी प्रकार से ये भी बनाना होगा। ओके, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं आसानी तरीके से। कह रहा है वाई का, इसमें वाई का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है जिनकी बिंदु जो है पी 2 -3 और क्यू 10 वाई के बीच की दूरी 10 इकाई दिया हुआ है। चलिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसको सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला होता है हम लोगों को डायरेक्ट करना, सोल्व करना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से x1 कौन है, तो 2 है, और क्या माइनस x2 10 है, ये होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 -3 प्लस माइनस y2 कितना है, y के होल स्क्वायर। ओके, बराबर कितना है, 10 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। इसका हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका करते हैं -3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 10। ओके, तो 64 प्लस 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 10। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y हो गया, और प्लस जोड़ देंगे 9 4 13 का 3 हो गया, हाथ में 1 6 7 हो गया 73। ओके, बराबर 10 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस 73 10 हो जाएगा। ओके, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये प्लस माइनस इधर आएगा 100 बराबर 0। तो इसको क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 27 बराबर 0 आ जाएगा, इतना आया। तो चलिए इसके क्या बोल रहा है, y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बिंदुओं में। ओके, तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे वाई स्क्वायर रद्द में करना होगा तो इधर कर लेंगे, 27 का क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे देखिए, 9y में घटाएंगे 3y तो 6y चला आएगा बीच वाला, -27 बराबर 0। तो y कॉमन लेवा जाएगा, y प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस y कॉमन लेवा जाएगा तो y प्लस 9 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो y स्क्वायर y चला है तो y बचा, प्लस y चला है तो y, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पर 3 कॉमन लेवा आएगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3 9 हो गया बराबर 0। देखना अगर कोष्टक में बराबर आ रहा है तो सही बन रहा है गुणनखंड, अगर नहीं आ रहा तो कुछ इसमें त्रुटि है। ओके, तो देखिए हमारा y प्लस 9, इसमें भी y प्लस 9 तो बन गया, y -3 हो जाएगा बाहर वाला, और एक ब्रैकेट वाला हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ करेंगे, जब y -3 बराबर 0 तो y बराबर कितना आया, प्लस में आया 3। ओके, और जब y प्लस 9 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, y बराबर -9। तो हमारा क्या है, दो बिंदु चलाया है, क्या है 3 है और -9, यही आया क्या हमारा y का मान। बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। ओके, तो समझ में आया होगा। चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन क्यों करेंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन करते बहुत आसानी है। कह रहे बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए। ओके, तो cos थीटा और sin थीटा cos थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत आसानी से बना दूंगा। ओके, समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 कॉस है cos थीटा माइनस x2 sin थीटा होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 sin थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर। ओके, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, cos थीटा का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा sin थीटा। ओके, फिर प्लस इसका भी करेंगे, sin थीटा के होल स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर माइनस 2 a b। ओके, अंडरस्टैंड, ध्यान से देखिएगा, ब्लैक बोर्ड पर समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए हो गया। चलिए क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको गुणा करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया अरेंजमेंट। फिर प्लस इसका भी करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा
और माइनस से मिल रहा था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, इसमें कॉमन क्या लेवा जाएगा, इसमें जो कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, इतना दूर आ गया है। हाँ, तो ध्यान देने वाली बात है, एक यहाँ पर फॉर्मूला एक बन रहा है, क्या फॉर्मूला, ध्यान से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी क्या होता है ए वन बी के होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है। ओके, तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो क्या है रूट 2 निकलेगा, रूट 2 है रहेगा, लेकिन ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है, इनके बीच की दूरी यही है। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताया हूँ, बहुत ही स्टेप स्टेप वाइज ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत ही इजी तरीके से मैं ये बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सारे क्वेश्चन को करना, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको नंबर। ओके, तो जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत सारे क्वेश्चन को करूँगा। ओके, तो ऐसे ही देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।